जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की जोड़ी के बारे में बॉलीवुड में बहुत कुछ कहा जाता है कि एवरग्रीन कपल है। इसी साल जुलाई में जया बच्चन के नाम पर मुद्दा राज्यसभा में उठा था, जिसने की खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसी के साथ जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर भड़क उठी थी। ये आज की बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाम को लेकर मुद्दा शादी के बाद भी उठा था। तब एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन ने इस बारे में खुलकर बातें की थी। इस बात का खुलासा बॉलीवुड की गुड्डी यानी कि जया के पापा तरुण कुमार भादुड़ी ने साल 1989 में किया था। जया बच्चन तुनक मिजाजी हैं और अपने अंदाज की वजह से अक्सर वो उनके वीडियोस और सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। उनके सरनेम पर आज नहीं, पहले भी कई बार बातें हो चुकी हैं। इस बात का खुलासा साल 1989 में द इलस्ट्रेटेड वीकली के एक आर्टिकल में जया के पिता तरुण कुमारी भादुड़ी ने किया था। दरअसल बताते चले कि जो अब रेडिट पर वायरल हो रहा है, दरअसल क्या कुछ कहा था जया के पिता ने, आइए जानते हैं। दरअसल जंजीर के हिट होने के बाद 1973 में शादी करने से पहले अमिताभ और जया ने डेट किया। तरुण ने याद किया कि कैसे एक बार अमिताभ जया के लिए खड़े हुए थे और जब किसी ने सुझाव दिया था कि उन्हें फिल्म के पोस्टरों पर अपना वैवाहिक उपनाम बच्चन इस्तेमाल करना चाहिए, इसका उन्होंने उस घटना का भी जिक्र करके लिखा था कि मुझे एक घटना याद है जब अपनी ही शादी के बाद जया एक फिल्म कर रही थी और जब पोस्टर सामने आया था तो उनका पहला नाम सामने आया और तब किसी ने अमिताभ को चापलूसी करने के लिए कोशिश करते हुए ये कहा था कि ऐसा क्यों होना चाहिए, अब तो उन्हें एक बच्चन के रूप में प्रेजेंट किया जाना चाहिए। बताते चले कि इसी के बाद अमिताभ ने जया का समर्थन किया था और फिर अमिताभ ने तुरंत ही इस चीज़ का जवाब दिया था और कहा था कि बेशक वो बच्चन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री और प्रोफेशनली रूप से वो जया भादुड़ी के नाम से ही ज़्यादा फेमस है और जया भादुड़ी ही उनका नाम भी है। बताते चले कि उसी लेख में तरुण ने ये भी लिखा था कि कैसे बंगाली पुजारी सवाल उठाते हुए विरोध किए थे कि जया एक बंगाली ब्राह्मण है और अमिताभ नहीं है। तो उन्होंने लिखा था कि बंगाली पुजारी जो कि बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचते हैं, उन्होंने सबसे पहले एक बंगाली ब्राह्मण यानी कि जया और एक गैर ब्राह्मण यानी कि अमित के बीच शादी की करने का विरोध किया था। काफी मशक्कत के बाद उससे सुलझाया गया और फिर अमित ने बिना किसी को नाराज किए सभी अनुष्ठान किए और ये समारोह अगली सुबह तक चलता रहा। फिलहाल आपका इस पर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट लाइव।